आज हम आपको हिस्ट्री में बिल्कुल स्टार्टिंग से बताएंगे कि भारत पर सर्वप्रथम विदेशी आक्रमण किसने किया था, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चंस आते हैं। हम आपको बता दें, जैसे कि हमने देखो लिखा है इसमें, भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरानियों पारसिक द्वारा किया गया था, यानी ईरानियों ने किया था। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किसने किया था? ईरानियों ने किया। देखो ये हमारा भारत है, जिससे पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, और आज भी हमारा देश सोने की चिड़िया ही है। हम तो यही कहेंगे। क्यों? क्योंकि सभी जो है, जो आपके आक्रमणकारी थे, वे यहाँ आते थे और लूटते थे और चले जाते थे। ठीक। तो भारत पर बहुत विदेशी आक्रमण हुए, और उसमें सबसे पहले जो विदेशी थे आक्रमणकारियों में, वे थे आपके ईरानी। ठीक है, ये हमारा भारत है और इस पर जो है आक्रमण हुआ। अब आगे देख सकते हैं, ये हमारा इंडिया है। यहाँ आपको ये इंडिया दिखाई दे रहा है इस एरिया में। देखो थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये इंडिया दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर ये जेड रसिया है। यहाँ पर एक रेगिस्तान पड़ता है। तो ईरानी इसी रेगिस्तान को पार करते हुए और उन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। जेड रूसिया का जो रेगिस्तान था, पूछ लेते हैं कि वे किस रास्ते से आए थे। जेड जेड रूसिया के रेगिस्तान से आए थे वे, ठीक है ना। और ये भारत में आए थे और उन्होंने भारत पर जो है पहली बार जो है, प्रथम बार जो है आक्रमण किया। अच्छा, किसने किया था? अब इसको देखो, ध्यान से देखो। भारत, इसको हम थोड़ा सा ध्यान से बताते हैं। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण जो किया था, वो हकामनी वंश के राजाओं ने किया था। इस वंश का जो संस्थापक था, वो था आपका कुरुश। कौन था आपका? कुरुश था इस वंश का जो संस्थापक था। उसने लगभग 558 से 530 ईसा पूर्व के लगभग जो है उसने अपनी सेना लेके जो है आक्रमण करने का प्रयास किया था, और वो जेड रसिया के रेगिस्तान को ही पार करते हुए भारत पर आक्रमण करने का उसने प्रयास किया था। ठीक है, लेकिन वो असफल रहा। क्या रहा वो आपका असफल रहा। देखो हमने इसमें लिखा है, देखो, भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के हकामनी वंश के राजाओं ने किया। इस वंश के संस्थापक कुरुश, मतलब जो है की सेना, मतलब लगभग किस टाइम, लगभग 558 से 530 ईसा पूर्व के लगभग, मतलब कुरुश की सेना भारत के समीप पहुंच गई थी। और इस सेना ने, यहाँ पर हमारा ने छूट गया है आपका, इसको लिख सकते हो आप ने। इस सेना ने क्या किया? इससे ना जेरूसिया के रेगिस्तान के रास्तों को पार करते हुए भारत पर आक्रमण करने का प्रयास किया, लेकिन क्या रहा? असफल रहा। क्रूस ने कोशिश की थी, असफल रहा। लेकिन क्रूस का एक उत्तराधिकारी था। कौन था? क्रूस का एक उत्तराधिकारी था, दारवेहू। कौन था? हमने इसमें लिखा है, कुरुश के उत्तराधिकारी दारवेहू ने 522 ईसा पूर्व एवं 480 ईसा पूर्व के मध्य भारत पर आक्रमण किया, और प्रथम सफलता उसको मिल गई। यानी कि उसको प्रथम सफलता मिली। कौन था? दारवेहू। तो कहने का मतलब ये है, ये जो दारवेहू था और कुरुश वंश था, ये पारसिक वंश के थे आपके। कुरुश जो थे, ये ईरानी जो थे, पारसिक वंश के थे। तो इसीलिए उन्होंने पारसिक साम्राज्य की भी स्थापना डाली ईरानियों ने। कहने का मतलब ये है कि हम कह सकते हैं कि ईरानी, यानी कि ब्रैकेट में पारसिक साम्राज्य की स्थापना। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कुरुश के जो उत्तराधिकारी दारवेहू था, उसने 522 ईसा पूर्व एवं 480 ईसा पूर्व के मध्य भारत पर आक्रमण किया और प्रथम सफलता मिली, जिस कारण ईरानी यानी कि पारसिक साम्राज्य की स्थापना की गई। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि जो हमारे पारसिक साम्राज्य की स्थापना किसने डाली? जो आपका हकामनी वंश का उत्तराधिकारी था दारवेहू, उसने डाली थी। यानी कि प्रथम विदेशी आक्रमण भी आपका ईरानियों द्वारा ही हुआ था। अच्छा, जो दारवेहू की जो सफलता होती है, इसके उल्लेख मिलते हैं। वो कहाँ मिलते हैं? कौन से अभिलेख है भी मिलते हैं? तो हमने तो कुछ में लिखा है, आप देख सकते हो। ये दारवेहू की इस सफलता का उल्लेख बेहिस्तून
परसिपोलिस व नक्शे रुस्तम अभिलेख है, इनमें जो है उनका विवरण मिलता है। तो देखो ये आपको पता चल गया है कि भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किसने किया, ईरानियों ने किया। ठीक है, प्रथम प्रयास जो किया था ईरान में किसने किया था, आपका हकमनी वंश का क्रूस था, आपका हकमनी वंश का क्रूस था। और उसके बाद जो है फिर प्रथम सफलता किसको मिली है आपको, आप जान सकते हो। ठीक है, तो ये